नमस्कार दोस्तों हिरोशिमा नागासाकी पर हुए एटॉमिक अटैक के बाद युद्ध तो कई देशों के बीच हुए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी और दूसरे देश ने दुश्मन पर परमाणु बम से हमला क्यों नहीं किया? दरअसल दोस्तों, ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करके युद्ध तो जीते जा सकते हैं, लेकिन विजय नहीं पाई जा सकती, क्योंकि जहां पर एटॉमिक बम गिरे वो इलाका सदियों के लिए बेकार हो गया। ये जीतने वाले के लिए भी किसी काम का नहीं रह जाता है, और यही कारण है कि परमाणु परीक्षणों पर दुनिया में बैन है। इसके इस्तेमाल पर आपसी समझ के आधार पर पाबंदी है। इस पाबंदी को देशों ने सख्ती से पालन भी किया है। अब दुनिया एटॉमिक युग से बाहर निकल चुकी है। अमेरिका, चीन, रूस, भारत, इजराइल और फ्रांस जैसे दुनिया के कई देश भविष्य के इसी खतरे को भांप चुके हैं। आने वाले दिनों में युद्ध गोली या बारूद से नहीं, तकनीक के बूते लड़े जाएंगे और तकनीक के बूते जीत भी हासिल होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भविष्य की इसी तैयारी में भारत कहां पर टिका हुआ है, और इस तैयारी में हमारा चिरपरिचित प्रतिद्वंद्वी चीन कहां है। दोस्तों, दिल थाम कर वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि यह जानकारी आपको एक नई ही दुनिया के दर्शन कराने वाली है। क्योंकि दोस्तों, हम उस साइबर युग में हैं जहां पर बिना गोली बारूद चले बस कंप्यूटर पर एक क्लिक और दुश्मन घुटनों पर आ गया। दोस्तों, 1 मार्च को एक रिपोर्ट आई थी जिसमें अक्टूबर 2020 को मुंबई में हुए पावर आउटेज के पीछे चीनी साइबर अटैक की बात का खुलासा हुआ था। अब ब्लूमबर्ग की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भले ही सरकार ऐसी गतिविधियों को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन कम से कम एक और ऐसे कनेक्शन की जानकारी मिली है जहां पर अभी भी चीनी हैकर्स की सेंधमारी जारी है। ग्रिड फेल होने के कारण मुंबई सिटी और उसके उपनगर में बिजली गुल हो गई। सेंट्रल, ईस्टर्न और वेस्टर्न लाइन पर ट्रेन सेवा बाधित हुई। मुंबई लोकल जहां की तहां खड़ी रही। कारोबार, व्यापार, अस्पताल, स्कूल, जनता सब प्रभावित हुए। ऑनलाइन डिजिटल थ्रेड पर काम करने वाली कंपनी रिकॉर्डेड फ्यूचर ने भारत स्थित पोर्ट्स और चीन से जुड़े एक ग्रुप के बीच ऐसा लिंक पाया है जो अभी भी एक्टिव है। ये तो एक उदाहरण भर है। कोरोना का टीका बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सर्वर्स को हैक करने की चीन की साजिश भी सामने आई थी। यानी इस तरह के हमलों से बचने के लिए भारत क्या कर रहा है? भारत क्या कर रहा है कि हम ऐसे साइबर अटैक्स से बच पाएं और ऐसे हो भी ना पाएं? भारत क्या कर रहा है कि हमारे सर्वर्स में घुसपैठ ना हो पाए? दोस्तों, भारत ऐसा क्या कर रहा है कि चीनी हैकर्स चाहकर भी हमारा बाल भी बांका ना कर पाए? तो इसका जवाब है भविष्य की तकनीक, क्वांटम टेक्नोलॉजी पर भारत काम कर रहा है, और इस ओर भारत को बड़ी कामयाबी भी मिल चुकी है। भारत ने भी इस तकनीक के क्षेत्र में कामयाबी की लंबी छलांग लगाई है। इसरो ने एक ऐसी तकनीक के सफल टेस्ट का दावा किया है जो भारत के खिलाफ रची जा रही चीन की चालबाजियों को फेल कर देगी। इसरो ने 300 मीटर की दूरी तक फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण कर लिया है, जो हमारे लिए बेहद बड़ी खबर है। इसरो के इस कारनामे का फायदा यह है कि इस तकनीक से किए गए कम्युनिकेशंस को चीनी हैकर्स हैक तक नहीं कर सकेंगे। भारत ने फिलहाल टेस्ट के दौरान सिर्फ 300 मीटर की दूरी तक ही फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का कामयाब परीक्षण किया है, जो आने वाले दिनों में भारत के कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक प्रूफ बना सकती है। दोस्तों, यह तकनीक रोशनी के उन पैकेट्स पर आधारित होती है जिन्हें फोटॉन्स कहते हैं। खास मशीनों द्वारा यह तकनीक संदेशों को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाना सुनिश्चित करती है। क्वांटम कम्युनिकेशन की तकनीक टेक्स्ट, फोटो, वीडियो या ऑडियो को फोटॉन्स पर लोड होने लायक बना लेती है। बाद में यही फोटॉन्स प्रकाश की किरण के रूप में संदेश को रिसीवर तक पहुंचाते हैं। फोटॉन्स को समझने के लिए आप भाप के उन छोटे छोटे कणों की कल्पना कर सकते हैं जो जब आपस में मिलकर संघनित हो जाते हैं तो पानी की बूंद बना लेते हैं। प्रकाश भी वैसे ही छोटी छोटी चमकीली कणों से मिलकर बना हुआ होता है जिन्हें
फोटॉन्स कहते हैं, जो मिलकर प्रकाश की एक किरण बनाते हैं। क्वांटम कम्युनिकेशन के जरिए भेजे गए संदेशों में सबसे खास बात यह है कि जिस प्रकार से भेजे गए संदेश को एक खास प्रकार का रिसीवर ही प्राप्त कर सकता है, लिहाजा हैकर्स के लिए इस प्रकार के मैसेज को डिकोड करना संभव नहीं होता। दोस्तों, बड़ी बात यहां पर यह है कि यह टेक्नोलॉजी पूरी तरह से स्वदेशी है, यानी इसे पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया है। लिहाजा भारत के लिए यह गर्व करने लायक है। 130 करोड़ देशवासियों के लिए यह सबसे बड़ी खबर है। दोस्तों, इसरो की कोशिश है कि इस तकनीक को और ज्यादा शक्तिशाली बनाया जाए। फिलहाल फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन के जरिए इसरो ने प्रायोगिक तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने में भी कामयाबी हासिल कर ली है। दोस्तों, ये 130 करोड़ देशवासियों के लिए सबसे बड़ी खबर क्यों है, वो मैं आपको बता देता हूं। दरअसल भारत के दुश्मन टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर में भारत को अब मात नहीं दे सकेंगे। मुंबई में बिजली आउटरेज जैसी घटनाएं नहीं हो सकेंगी। भारत अगर किसी गुप्त मिशन पर काम कर रहा होगा तो उसकी जानकारियां पूरी तरह से सुरक्षित होने की निश्चिंतता होगी। ये सिस्टम बेहद तेज भी है, जो कम्युनिकेशन को और ज्यादा आसान बना देगा। इस कम्युनिकेशन के जरिए भेजे जाने वाली सूचनाओं को हैक नहीं किया जा सकेगा, नहीं उसे बाधित या टैप किया जाना संभव होगा। फोटॉन्स को ना तो अलग किया जा सकता है और ना ही उनकी नकल की जा सकती है, लिहाजा इसकी हैकिंग नामुमकिन है। तो विश्व के विकसित देश जैसे चीन और अमेरिका इसी टेक्नोलॉजी को और ज्यादा विकसित करने पर काम कर रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कि भारत का विरोधी दुश्मन देश इस टेक्नोलॉजी के मामले में कहां पर है। दोस्तों, ब्रिटिश पत्रिका नेचर में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक चीनी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने 7 जनवरी 2021 को घोषणा की है कि चीनी वैज्ञानिकों ने 4600 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित उपग्रह से धरती तक क्वांटम की को सफलतापूर्वक भेजा है। चीन ने दावा किया है कि अंतरिक्ष से धरती के लिए उसने क्वांटम संचार नेटवर्क का प्रोटोटाइप भी स्थापित कर लिया है, जो बहुत बड़ी बात है। 20 साल से ज्यादा की कोशिशों के बाद चीन ने यह कामयाबी हासिल की है। यह कारनामा अमेरिका भी अभी तक नहीं कर पाया है। साल 2016 में चीन ने दुनिया के पहले क्वांटम विज्ञान प्रायोगिक उपग्रह मोजी को लॉन्च किया था। साल 2017 में विश्व का पहला क्वांटम सुरक्षित संचार ट्रंक पेइसिंग शंघाई तक ट्रंक लाइन का निर्माण पूरा किया है। यह पूरा नेटवर्क चीन के 4 प्रांतों और 3 शहरों के 32 क्षेत्रों को कवर करता है, जिसमें पेइसिंग, चिनान, हेफेई और शंघाई समेत 4 क्वांटम शहर नेटवर्क शामिल हैं और 2 उपग्रहों के जमीनी स्टेशनों के माध्यम से मोजी उपग्रह को जोड़ता है और इसकी कुल दूरी 4600 किलोमीटर है। फिलहाल ये वित्त, बिजली, सरकारी मामले और अन्य उद्योगों में 150 से ज्यादा उपयोगकर्ताओं तक पहुंच रखता है, जिसमें लाखों लोगों को ये कनेक्ट करता है। अपने सैटेलाइट मोजी के बारे में चीन बेहद आश्वस्त है कि इसके कम्युनिकेशन को हैक किया ही नहीं जा सकता। ऐसा हुआ तो संवाद करने वाले 2 लोगों के बीच अगर हैकर ताक झांक करता है तो ये इसकी सूचना अधिकृत व्यक्ति को मिल जाएगी। अगर हैकर भेजे गए संदेश को पकड़ लेगा तो वो नष्ट हो जाएगा या संदेश बदल जाएगा। सिर्फ अधिकृत व्यक्ति उपग्रह से भेजे गए डेटा को पढ़ सकता है। जुलाई 2015 में चीन की क्वांटम कंप्यूटिंग लैब शंघाई में खुली थी। इसे चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस और विज्ञान की इंटरनेट कंपनी अलीबाबा ने तैयार किया था। हालांकि चीन ने यह खुलासा नहीं किया कि इस प्रोजेक्ट पर कितना खर्च आया है। चीन की तैयारी मोजो जैसे ही 19 उपग्रह और लॉन्च करने की है, ताकि 2030 तक वो क्वांटम उपग्रह का एक ग्लोबल नेटवर्क तैयार कर सके। अमेरिका, जापान, कनाडा और यूरोप के कई देश क्वांटम कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करने की कोशिश में लगे हैं। चीन का दावा है कि वो सब कुछ तय वक्त पर करके 10 साल में बैंकिंग फ्रॉड पर तो लगाम लगा ही लेगा। इस प्रोजेक्ट के मुख्य वैज्ञानिक फान चेन वही कहते हैं कि आने वाला वक्त क्वांटम संचार का है। ये मोबाइल जैसा लोकप्रिय नेटवर्क होगा। रक्षा और बैंकिंग क्षेत्र में इसकी व्यापक संभावनाएं हैं। इससे पूरे समाज को फायदा होगा। चीन की योजना 5 साल के अंदर देश के मुख्य विभागों में क्वांटम संचार का इस्तेमाल करने की है। 10 साल के अंदर बैंकिंग संस्थाओं को इससे जोड़ दिया जाएगा। 15 साल में इसकी पहुंच घर घर तक होगी।
मोबाइल फोन पर एक क्वांटम एन्क्रिप्शन चिप होगी। बैंकों में जमा पैसों के ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉनिक खातों से जुड़े अन्य ऑपरेशंस हैकिंग से बच पाएंगे। तो दोस्तों, क्वांटम कम्युनिकेशन के मामले में चीन ने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ा हुआ है। दोस्तों, 32 साल पहले मानव के इतिहास में पहली क्वांटम संचार प्रयोगशाला का जन्म हुआ था, जिसकी ट्रांसमिशन दूरी 32 सेंटीमीटर थी। लेकिन चीनी लोग इस दूरी को करीब 1.4 करोड़ गुना बढ़ाकर जमीन से अंतरिक्ष में मल्टीपर्पज कम्युनिकेशन को अंजाम दे चुके हैं। भारत चीन के इसी बढ़ते खतरे के खिलाफ ढाल बनाने में जुटा हुआ है और उम्मीद है कि इस कड़ी में इसरो की यह उपलब्धि आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगी। यानी इसरो इस मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है और वो दिन दूर नहीं होगा जब भारत भी क्वांटम कम्युनिकेशन का बादशाह बन पाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमें बता सकते हैं। साथ ही इन दोनों देशों के बारे में, चीन और भारत के बारे में, साथ ही अमेरिका के बारे में आपका अपना कंपैरिजन जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।